तो वृंदावन सचल है। वृंदावन के योग्य भाव जिस हृदय में प्रकट होने लगते हैं, बहुसंख्यक प्रेमियों की स्थिति एक साथ एक स्थान पर प्रकट हो जाती है, तो वृंदावन कभी कभी वहां प्रकट हो जाता है। नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार बातें वृंदावन नाम में भी है। आप धाम नहीं जा पाते तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं। आप नित्य नाम का आश्रय लीजिए, वृंदावन 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 वृंदावन, तो भी वृंदावन प्राप्त होगा। रूप, वृंदावन में जन्मे या वृंदावन को भजने वाले वैष्णवों का रूप दर्शन कर लो, उससे भी वृंदावन दर्शन का भाव पूर्ण हो जाता है। वृंदावन उच्चारण करने से भी वृंदावन प्राप्त होता है, वृंदावनियों का दर्शन करने से भी वृंदावन प्राप्त होता है, वृंदावन की लीला सुनने से भी वृंदावन प्राप्त होता है। आप जोधपुर में बैठे हैं, लेकिन अभी कोई वृंदावन की लीला सुनाई जाए तो एक क्षण के लिए या जितनी देर की लीला होगी आप विस्मृत हो जाओगे कि हम कहाँ हैं। वृंदावन में प्रवेश जैसा हो जाएगा। नाम, रूप, लीला और फिर धाम। अभी स्थिति क्या है कि हम सीधे धाम की प्राप्ति करना चाहते हैं। नाम, रूप और लीला में हमारी उतनी स्थिति नहीं होती। पहले नाम, उसके बाद रूप, फिर लीला, और जब तीनों व्यवस्थित हो जाएं तब धाम। हमारी भक्तिमती मीराबाई भी पहले वृंदावन को खूब भजा, वृंदावनियों को खूब देखा, वृंदावन का खूब स्मरण किया, तब वृंदावन गई। तो वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। हमारे पूज्य महाराज जी का जो नवदा भक्ति उत्सव चल रहा है, इसकी सार्थकता तब मानी जाए कि आप यहाँ बैठे बैठे अनुभव करने लगे कि ये वृंदावन है। कितना सौभाग्य है। अभी 3 दिन तो इस दास को सेवा मिली, फिर पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी आएंगे, वो अपनी भाव श्रवण कराएंगे। इसी बीच अनेक संतों के दर्शन होंगे। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी आएंगे। हमारे ब्रज में उनको नंद बाबा कहते हैं, हमारे ब्रज के नंद बाबा हैं। महाराज जी आएंगे, उनका दर्शन भी प्राप्त होगा। उसके पश्चात फिर हमारे पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज, ये तो आपके जोधपुर में चलते फिरते वृंदावन है। जब जब 3 सूत्र, पहला तो नवदा भक्ति की प्रथम हर एक भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उस भक्ति का परहेज क्या है, और तीसरा उस भक्ति से प्रसन्न होने वाले उस भक्ति के ठाकुर प्रधान कौन है। हमारी 1-2 बातें बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। जितने ठाकुर हैं सब नवदा भक्ति से प्रसन्न होते हैं। श्रीनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं, जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होते हैं, हमारे राधा रमण बिहारी, राधा वल्लभ सब प्रसन्न होते हैं। नवदा भक्ति का कोई भी भक्ति भाव आपके चित्त में है तो कहीं यहाँ अर्थ ऐसा मत लगा लीजिएगा कि जो महाराज जी जिन ठाकुर का नाम ले रहे हैं उन्हीं वो ही इससे प्रसन्न होंगे, बाकी उससे प्रसन्न नहीं। ऐसा नहीं है, सबको प्रिय है नवदा भक्ति, पर एक केवल सत्संग सुधा का रूप प्रकट करने के लिए और इस आनंद उत्सव में एक सूत्र अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए एक एक भक्ति में एक एक ठाकुर का नाम लिया जा रहा है कि ये उन ठाकुर को अति प्रिय है। जैसे श्रवण भक्ति के ठाकुर कौन थे? महाप्रभु श्री जगन्नाथ। वो श्रवण करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि केवल जगन्नाथ जी सुनते हैं, हमारे गिरधर लाल नहीं सुनते, गोपाल प्रभु नहीं सुनते, ऐसा नहीं, सब सुनते हैं। सुनाने वाले के वाणी में अनुराग यदि है तो सब जगह ठाकुर जी सुनेंगे। परंतु अब यहां एक बात मैं कह दूं,
जितने ठाकुर हैं वो अनुराग युक्त वाणी को सुनेंगे, पर महाप्रभु जगन्नाथ जैसी वाणी हो वैसी सुन लेंगे। ये एक विशेषता महाप्रभु जगन्नाथ जी में हो सकती है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दशहु। अगर आप कुभाव या बिल्कुल ही सामान्य भाव से भी महाप्रभु जी को पुकारेंगे तो वो वैसे भी सुन लेंगे। हो सकता है कि और जगह तो अनुराग देखा जाए कि अनुराग है कि नहीं, पर महाप्रभु जगन्नाथ नहीं देखेंगे। वो तो जैसे भाव से आप पुकारोगे सुनेंगे। तो आचार्यों का नाम, उन आचार्यों की पद्धति, दूसरा ठाकुर का नाम और उन ठाकुर को कैसे रिझाया जाए उस भक्ति से, और तीसरा उस भक्ति में परहेज क्या है। ये तीन विषय लेकर के हम चल रहे हैं। सबसे पहले तो कीर्तन का अर्थ समझिए। कई लोगों के मन में कीर्तन भक्ति सुनते ही भाव आ जाता है कि महामंत्र का उच्चारण जब मृदंग के साथ, मंजीरे के साथ, उत्ताल उर्मियों में जब किया जाता है तो उसको कीर्तन कहा जाता है, या राधा कृष्ण युगल नाम का जब उद्घोष किया जाता है उसे कीर्तन कहा जाता है। वह भी कीर्तन है, पर कीर्तन का असली अर्थ क्या होता है? ठाकुर जी की कीर्ति का गान ही कीर्तन है। ठाकुर जी के यश का गान, लीला का गान, ये कथा ही कीर्तन है। हम क्या कर रहे हैं अभी देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं? कथा कर रहे हैं, ठाकुर जी की कीर्ति सुना रहे हैं, ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं, ठाकुर जी का यश, ठाकुर जी का भाव, ठाकुर जी के प्रभाव, ठाकुर जी का स्वभाव, सबका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन आपके पैर कब थिरकते हैं? जब ढोल बजता है, तबला बजता है, कीर्तन के जब स्वर लहरियों में वो होता है तो ही नृत्य होता है। वास्तव में कभी कभी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद हो जाएं, रोम रोम पुलकित हो जाए, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लग जाए और मुख से कोई स्वर ना निकले, पैर थिरक नहीं रहे हैं लेकिन भुजाएं बिल्कुल जैसे मानो खड़ी हो जाएं और हृदय से ऐसा लगने लगे ये कथा सुनते सुनते ही मेरा मन नृत्य कर रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, वो असली नृत्य है। जहां कथा सुनते सुनते नृत्य हो जाए, जहां किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं है, किसी स्वर की आवश्यकता नहीं है, केवल यश सुनते सुनते तन में हो जाए हृदय, वो कीर्तन। और होता है कईयों का, देखता हूं मैं, कथा सुनते सुनते नेत्र बंद हो जाते हैं, विरल अश्रुधार गिरने लगती है। इसका मतलब वो अप्रसन्न है या बहुत कष्ट में नहीं, वो बहुत प्रसन्न है, लेकिन वो एक ऐसी स्थिति में जा चुके हैं जहां उनको कुछ नहीं पता होता, केवल उनका मन और रोम रोम नृत्य कर रहा होता है। पैर थिरकें वो नृत्य है, लेकिन रोम रोम पुलकित हो जाए, आनंदित हो जाए, इतनी गर्मी, इतने इस वातावरण में भी अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लग जाए, नेत्र सजल हो जाए, अत्यंत शांति का अनुभव होने लग जाए, ऐसी स्थिति जब प्रकट हो जाए तब समझिए आप कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। वो कीर्तन। हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक गोपी यमुना जल भरने के लिए गई है और जैसे यमुना तट पर जाकर के जल भरने लगती है, इतने में ही यमुना पल्ली पार गौ चरा रहे ठाकुर जी, घर लौटवे को समय है गया और संध्या है गई है, और वही समय मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा आदि सब ठाकुर जी के सखा लाला सो निवेदन कर रहे हैं कि लाला घर वापस चलवे को समय है गया, नंद भवन में यशोदा मैया बाट निहार रही है, चल जल्दी। लेकिन ठाकुर जी कहीं दूर गैया लेके चले गए हैं। तब ठाकुर जी के सखा मुख पर ऐसे हाथ रख के गूंज लगा करके ठाकुर जी को पुकारते हैं, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे कृष्ण, अरे गोपाल, जल्दी कर, संध्या है गई, नंद रानी तेरी बाट जोब रही होगी। और यहां इस पार वो गोपी यमुना जल भर रही है और जैसे ही किसी सखा के मुख से ठाकुर जी का नाम श्रवण करती है,
स्थिति का अनुभव कीजिएगा, सुनिएगा नहीं। जैसे ही कान में शब्द पड़ा कृष्ण गोपाल गोविंद, ठाकुर जी का नाम पढ़ते ही वहीं गिर पड़ी है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई है। अन्य गोपियां उसके ऊपर जल का छिड़काव करती हैं। जैसे ही होश में आती है, पूछती हैं कहां भयो तो है, तू कैसे गिर गई? अरे तू कछु रोग है गयो है, तो कुछ चक्कर आ गए, तू कैसे गिर गई? तब वो अपनी स्थिति बताते बताते रोने लगती है। बोले किसी को तो देख करके कुछ होता है, किसी को मिल करके कुछ होता है, पर मेरी स्थिति तो ऐसी कि मैं नाम सुन लेती हूं तो मुझे कुछ होने लगता है। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, मोकू यही ना पता चले कि मेरा भवन कौन सी दिशा में, मैं इतना भूल जाऊं। ऐसो ये कृष्ण नाम है। इसे कहते हैं कीर्तन। जहां ठाकुर जी का नाम उच्चारण मात्र आपके हृदय को व्याकुल कर देता हो, आपके हृदय को स्थिर ना रहने देता हो, बस चल रुक ना पाता हो चित्त। गोपी गीत में क्या हुआ है? अरे यहां तो फिर भी कथा सुनाई जा रही है, यहां तो फिर भी शब्द कहे जा रहे हैं। वहां तो ठाकुर जी ने केवल अधर पर वंशी धारण करके स्वर प्रकट किया है, और जैसे गोपियों के कर्ण रंध्र से प्रवेश होता है दौड़ पड़ती हैं। तन की स्थिति विचार नहीं करती, स्वरूप विचार नहीं करती, व्यवस्था विचार नहीं करती, पहुंच जाती हैं कृष्ण मिलन के लिए। कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत के प्रमुख प्रवक्ता श्री सुखदेव जी वैया सकी कीर्तने। सुखदेव जी कौन है? बहुत ध्यान से सुनो। ठाकुर जी की कथा श्रवण करना, ठाकुर जी के यश का श्रवण करना, ये तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन ठाकुर जी के यश को गाना, ठाकुर जी के यश को यथार्थ सुना करके सबके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट करना, ये उससे भी बड़ी बात है। और ये तब तक नहीं होगा जब तक हमारी किशोरी जी कृपा ना करे। किशोरी जी कृपा करती हैं तभी कोई कीर्ति का गान कर पाता है, और वो कृपा श्री सुखदेव जी महाराज पर हुई। प्रथम दिन जब मैं आया तो महाराज जी के साथ चर्चा हो रही थी, और सुख और सारी का एक भाव महाराज जी को मैं सुना रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नित्य लीला में ठाकुर जी की सुख और सारी, तोता और मैना, तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं? जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज़्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ करके थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं। बैठ करके कोई राग सुना रहा है, कोई रागिनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले? अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं? सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की। अब एक बात कोई कहेगा, सुख उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे
हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा? सुक कहेगा। तब सारी क्या कहेंगी? बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है? बोले जो श्याम है। श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको श्याम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी श्याम हैं, पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं। अब ये बात सुक ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसे सब सखियां ताली बजा, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा है उसका खंडन सुख को करना है। तो सुख क्या कहता है? बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे। चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे? अब ऐसी ताली फिर बज जाती है। वाह वाह वाह, सुख जीत गए। सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं? बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है लेकिन उसमें ये अच्छा ही है। भाई देखो, वो रात को भले ही देरी तक सोता है लेकिन ठीक है, सुबह जब उठ जाता है सारे काम संभाल लेता है। हम अवगुण जानते हुए केवल गुण पर नजर रखते हैं। कई बार किसी कन्या का ब्याह होता है तो हम उसको भी समझाते हैं, भाई देखो है तो वो काला है, थोड़ा सांवला है, हृदय का बड़ा साफ है, थोड़ा सा नाटा है, गट्टा है, तुमसे थोड़ा छोटा है हाइट में, लेकिन उसकी बुद्धि देखी तुमने कैसा बढ़िया, मर्सिडीज गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो एक आध अवगुण जो होते हैं हम उसको कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है। इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। तब सारी कहती हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। तो सुख के गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या मारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट होवे, ना तो ये तो गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है। और ऐसे जैसे आप आनंदित होते, अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते, उनके भाव सुन करके। एक दिन एक सुख आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले ले करके बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी के पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही जा रही है, हमारी जीत हो रही है। आज जब सुख सारी का संवाद पूर्ण हुआ तब किशोरी जी अपनी एक सखी सुदेवी को बुलाती। ये सुदेवी जो है ये सुख सारी की मॉनिटर हैं, यही उनको सिखाती हैं।
तो सुदेवी से कहती हैं कि आज जो सुख सभा में ऐसो जोर जोरते इतरा इतराए के बोल रहे हो, वाकी वाणी में मुकु कहीं कहीं कृष्ण के दर्शन भये। जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ। सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न रह गई हैं कि तू को भीतर बुला रही हैं, और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो ने एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है ठाकुर जी कैसे चलते हैं? वो ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी। अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाए उसको देख के, तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी। ऐसी चाल है, रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौड़े पौड़े बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना। बोले प्रत्यक्ष में ये 2 नेत्र कितना देख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है, जहां उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है, और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। अब सामान्य निकुंज की बात यदि करें तो निकुंज में तो किशोरी जी सुआ को मतलब तोता को ठाकुर जी के भिन्न भिन्न नाम याद कराती हैं। बोलो मधुसूदन तो तोता बोलता है मधुसूदन, बोलो मोहन तो बोलता है मोहन, बोलो मुरारी तो कहता है मुरारी। जो जो नाम किशोरी जी याद कराती हैं सब याद कर लेता है। लेकिन निवृत्त निकुंज की लीला में किशोरी जी क्या पढ़ा रही हैं? जब श्याम सुंदर रात्रि में पौड़ जाते हैं तब तू खिड़की पर जाके बैठो कर, उनके रूप रंगों को दर्शन करो कर, और दूसरे दिन आके मुझे बताए कर रात में कैसे करवट ले में, कैसे उवासी ले में, सवेरे उठ के कैसे अपनी आंख मीड़ें, कैसे अपनो श्रृंगार करें। जब स्नान करवे जामे तब जाके दर्शन करियो। जब जल की तरंग नील वर्ण श्याम सुंदर पे पड़े, वो जल कैसो दिखाई देवे, तू देखियो जाके। यशोदा मैया केशन की कैसी गूथ बनाए करके ठाकुर जी की शिखा बनावे, कैसे लाला को श्रृंगार करे, गले में कौन सा हार धारण करावे। ठाकुर जी जब
प्रसाद अरोगे वहां में कहा पामे, कैसे पामे, मुख कैसे चलावे, सब देख के मुझे बताए कर। निभृत निकुंज में तो किशोरी जी का एक प्रकार से दूत है सुख, जिसको बेचती हैं, जाओ जाकर के देख के आओ ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, और आके मुझे बता दियो चुपचाप। क्यों? प्रेम का स्वरूप है, प्रेमी के आगे उसकी ज्यादा बातें या ज्यादा प्रशंसा ना की जाती है ना सुनी जाती है। प्रेमी के आगे तो दूसरा प्रेमी रूठा रूठा सा ही रहता है। प्रेमी अगर कुछ कहे भी तो उसकी बातें अनसुनी सी करता है कि ज्यादा सिर पे चढ़ नहीं जाए। लेकिन 24 घंटा जो चिंतन चित्त में चल रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो, इसलिए किशोरी जी सुख को पढ़ाती हैं। देख के आ, अब क्या कर रहे हैं, देख के आ, चलते कैसे, देख के आ, मटकते कैसे, देख के आ, बोलते कैसे। और जब वो सुख आकर के बताता है और कर्णरंध्र से किशोरी जी सुनती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। नहीं तो प्रिया जो लीला में बिना श्री कृष्ण के कैसे रह सकें, ये सुख ही सुना सुना करके लीला ठाकुर जी की किशोरी जी को सुख दे रहा है। यह है कीर्तन भक्ति, जहां एक क्षण भी अपने प्रियतम की लीला सुने बिना, उसके भाव सुने बिना रहा ना जाए। और वो सुख इतना सुख देता है किशोरी जी को कि किशोरी जी का नित्य सुख है श्याम सुंदर के साथ रमण करना, निकुंज में जाना। लेकिन जब ते ये सुख आयो है तब ते किशोरी जी निकुंज में जाती हैं पर जल्दी वापस आ जाती हैं। क्यों? अब सुख से जाके सुनेंगी। ये बात स्थित है कि प्रियतम से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है। क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सब से पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता है ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो। क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो, बात क्या है। ठाकुर जी ने विचार किया, क्या हुआ है। और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहां यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच गए, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए। और पहुंच के चुपचाप देखने लगे, है कहाँ रो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी ठाकुर किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है,
और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे। अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खोल लो यहाँ पे आके, या सब पतो मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो, तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मोतिन की माल धराई मेरे गले में और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब, तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पतो कैसे चल जाए। और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने, और उस सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे, तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख, वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वह के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे, तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया, और बिचौलिया ने आकर के कही, भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली, मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे, तो ये वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें, अच्छी बात है, पर उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी, एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले, देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, वो सुख को मुझ सब बात पता चल गई है, वाय लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामा जी, आगे कलिकाल आएगा
और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है। वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखाचार्य श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते नहीं, आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है। मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है, यही होता है, लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया। कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आप? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, कोहम कस्तुम कुत आयात। पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा। कीर्तन भक्ति बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ, अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं?
कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान बचाम से। वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए। उस स्वयं डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, सुखाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं। यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं, हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ कर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए, राम जी की याद करके हाँ राम कह करके रुदन करने लगे। तो राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। अरे हनुमंत लाल, इतना मत रोइए, मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले, मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले, भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है, एक विचार, बाहर बैठो, आप कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले, मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको। बोले, कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले, मेरी ही कथा सुन रहा है और मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा। पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा? तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य। दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कर, वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते 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 सुनाते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है। इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो। सुनिए, बात समझ आए तो ही ताली बजाना। दूसरा परहेज क्या है? जो करो वो कहो, और या फिर जो कह दो वो करना प्रारंभ करो। अगर इन दोनों में गड़बड़ी होगी तो कीर्तन भक्ति आपका त्याग कर देगी। एक
सूरदास जी के प्रसंग में बड़ी सुंदर कथा आती है कि श्रीनाथ द्वार अपने गिरिराज जी में एक व्यक्ति था। वो श्रीनाथ जी के रूप का वर्णन करता था नित्य। उसकी वाणी ऐसी थी कि उसके वर्णन करने में इतनी सुंदरता का अनुभव होता था कि लोग खिंचे चले जाते थे उसकी बात सुन के। ठाकुर जी ने ऐसा मुकुट धारण किया, ठाकुर जी ने ऐसी पोशाक पहनी है, ठाकुर जी ऐसी माला पहनते हैं, ठाकुर जी के कटाक्ष ऐसे हैं, ठाकुर जी के कुंडल ऐसे हैं, ठाकुर जी के गाल ऐसे हैं, ठाकुर जी की चुबुक ऐसी है। अब वो गा गा करके इतना सुंदर वर्णन करता था कि भीड़ लग जाती थी उसको सुनने वालों की। एक दिन सूरदास जी महाराज वहीं से निकल रहे थे। सूरदास जी ने जैसे ही उसका स्वर सुना, उसकी बातें सुनी, सुनते ही सूरदास जी पहचान गए कि ये केवल बातें बोल रहा है, इस स्वयं इस भाव में दर्शन करता नहीं है। भक्ति विवेक जागृत करती है, ध्यान से सुनना। ऐसा विवेक जागृत कर देगी कि सामने वाली व्यक्ति के बोलते समय शब्द क्या प्रयोग हो रहे हैं, उन शब्दों से आप पहचान जाओगे कि व्यक्ति कैसा है। सूरदास जी महाराज ने जैसे उसके भाव सुने, भाव सुनकर के सूरदास जी हंसने लगे और सोचने लगे ये केवल बातें बना रहा है, खुद दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी का। किसी को भेज देता है, देख के आवाज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, नीली पोशाक है, ऐसे कुंडल है, ऐसे मुकुट है, वो आके इनको बता देता है और ये उसको सजा धजा करके केवल लोगों को इकट्ठा करने के लिए सुना देता है। सूरदास जी समझ गए। जैसे उसका प्रवचन पूरा हुआ, सब लोग वहां से गए तो सूरदास जी गए, भैया तुम तो बहुत सुंदर प्रवचन करते हो, क्या सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे थे ठाकुर जी के। सुनने वाला जो वक्ता था वो, अरे आप तो सूरदास जी हैं, आपके आगे तो मैं क्या कह सकता हूं, आप तो सूर्य हैं, मैं तो दिया हूं, ऐसे बातें बनाने लगा। सूरदास जी बोले सही सही बताना, दर्शन करने कब गए थे। उसने कहा अभी उत्थापन के दर्शन करने गया था। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। नहीं राजभोग में गया था मैं दर्शन करने के लिए। सूरदास जी बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। अब कोई विशिष्ट सामने आकर के ऐसे पकड़ ले आपकी चोरी तो अपने आप जीभ लड़खड़ा जाती है। नहीं मैं श्रृंगार में गया था। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। मंगला में गया था। बोले तुम आज गए ही नहीं हो, अब सच बताओ कब गए थे। सप्ताह पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी थोड़ी देर विचार करके बोले थोड़ा और सच बोलो, कब गए थे। मैं आपके चरण पकड़ता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 15 दिन पहले गया था दर्शन करने। सूरदास जी बोले थोड़ा सा और सच बोल दो। अब तो बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 1 महीना पहले गया था। थोड़ा सा और। 1 महीना 20 दिन हो गए, ये तो अब पक्का बोलता हूं मैं। सूरदास जी बोले हाँ अब ठीक बोले। 1 महीना 20 दिन पहले तुम गए थे दर्शन। मतलब अब सोचिए सूरदास जी पे नेत्र नहीं है, लेकिन कीर्तन करते 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 ठाकुर जी का इतना चिंतन किया कि उनकी इतनी विवेक बुद्धि जागृत हो गई कि व्यक्ति की वाणी से वो पता कर लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि नहीं। सूरदास जी कहते हैं अच्छा 1 महीना 20 दिन पहले गए थे। बोले हाँ। अब ये बताओ अब कब जाओगे दर्शन करने। मैं शयन के दर्शन करने जाऊंगा। सूरदास जी बोले और सच बोलो। आज तो मुझे काम है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, मैं भूल गया था आपको बताना, कल सुबह मंगला में जाऊंगा दर्शन करने। सूरदास जी बोले नेक और सच बोलो। कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, बोलते गए। सूरदास जी बोले अब सुन, तेरे ऊपर छोड़ा तो तू जाएगा ही नहीं, और 4 दिन बाद तेरी मृत्यु और होने वाली है। वो तो घबरा गया। बोले सच बताओ। बोले हाँ मैं सच बोल रहा हूं, अभी चल। हाथ पकड़ करके सूरदास जी उसको लेकर के जैसे ही श्रीनाथ जी के सन्मुख पहुंचे, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, आहा सामने विराजमान श्री ठाकुर जी बोल पड़े आहा आहा जय हो जय हो। जाके दर्शन के कार्य में इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, वाकु आज स्वयं सूरदास जी लेकर के पधारे।
सूरदास जी को यह सुनकर के अच्छा नहीं लगा। ठाकुर जी से बोले, जय जय, वो आपके दर्शन करने नहीं आता है, वो आपको कभी देखता भी नहीं है, झूठी झूठी सुन करके बातें बना बना करके दुनिया को सुनाता है, और उसको मंदिर लेके आया तो आप उसको और चढ़ा रहे हो ऊपर, बोल रहे हो कि इसके दर्शन की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। ऐसा क्यों कहा आपने? ठाकुर जी बोले, भैया जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास इतनो व्याकुल है रोए, वाक्य दर्शन के काजे तो मैं भी व्याकुल है जाऊं। जाकू मेरे पास लावे के काजे सूरदास जी इतना मचल रहे हैं, उसके दर्शन को तो मैं भी मचल रहा था। उसमें कोई गुण नहीं है, पर आप उसको लाने के लिए इतने व्याकुल थे कि आपकी व्याकुलता मेरे चित्त में आ गई कि भाई मेरो सूर जाके काजे इतना व्याकुल हो रहा हो, मैं भी तो देखूं वो कौन है, क्या हमारे में व्याकुल है। तो मतलब दूसरा परहेज, जो कहो सो करो, या फिर जो करते हो वही कहो, जो नहीं करते वो मत कहिए। प्रसिद्ध कथा है, एक महाराज जी कुछ भी बोल देते थे तो हो जाता था। एक माता जी अपने नाती को ले गई, ये चीनी बहुत खाता है महाराज जी, इसको आप बोल दो चीनी ना खाया करे, आपके बोलने से हो जाता है। महाराज जी बोले 6 महीना बाद लाना। 6 महीना बाद माता जी ले गई तो महाराज जी बोले, बेटा चीनी नहीं खाते। ठीक है। माता जी बोली 6 महीना पहले ही बोल देते, क्यों इतनी प्रतीक्षा करवाई आपने? महाराज जी बोले, पहले मैं भी चीनी खाता था, पहले मैंने छोड़ी, पहले मैंने त्याग की, तब मैं। अब इससे एक बात स्पष्ट होती है, किसी की वाणी का प्रभाव आप पर तब तक नहीं हो सकता है जब तक वो स्वयं उस आचरण को ना करता। कीर्तन तो बहुत करते हैं, पर मीराबाई का ही कीर्तन क्यों नेत्रों में आंसू प्रकट कर देता है? क्योंकि उनका कीर्तन शब्द नहीं था, आचरण था। हमारे श्री तुकाराम जी, नामदेव जी, सूरदास जी, इनके कीर्तन, हमारे सरस माधुरी जी, उनके भाव क्यों इतना आनंदित कर देते हैं? क्यों आप लोग इतने इतने आनंद में भर जाते हो उनके कीर्तन सुन के, उनके पद पदावलियों को सुन करके? क्योंकि वे लिखते नहीं थे, वे शब्द नहीं थे, वे आचरण था उनका। इसलिए कीर्तन भक्ति में आना चाहते हैं तो ये दूसरा परहेज आपको निभाना पड़ेगा, जो कहो सो करो, या फिर वही कहो जो करो। कीर्तन, कई लोग होते हैं वो जब भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो दूसरों को बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा बोलना चाहिए, तुमको ऐसे रहना चाहिए, और खुद के निज आचरण में कुछ भी नहीं है वैसा। उनकी बातें सामने वाले को परिवर्तित नहीं कर पाती, उनकी बातों से कोई ऐसा विशेष प्रभाव नहीं हो पाता। वक्ता तो अनेक हैं हमारे भारत में, भीड़ है वक्ताओं की, पर गिने चुने ऐसे वक्ता हैं जिनकी बात का प्रभाव लोगों पर होता है, जिनकी बातों से चित्त में परिवर्तन करने की स्थिति प्रकट होने लगती है। मुझे तो बहुत सुख आनंद होता है, मैं जब स्मरण करता हूं हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, वे जब वाणी बोलते हैं, उनकी वाणी बोलते ही 1000 लोग यदि आगे बैठे हैं तो 900 लोगों में तो परिवर्तन की अपने आप स्थिति प्रकट हो जाती है कि हमें ऐसा करना है, हमें ये आचरण लाना है। हमारे वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, वो तो लाइव बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। कितने युवा अपने आचरण को सुधार देते हैं उनका भाव सुन करके। कैसे? क्योंकि उनके आचरण में वो भाव। इसलिए दूसरा परहेज है कीर्तन भक्ति का। और तीसरा परहेज क्या है? उद्देश्य की स्पष्टता। अगर बोलने वाला व्यक्ति
केवल बोलने के लिए, केवल धन अर्जन करने के लिए, केवल लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, केवल लोगों को पकड़ने के लिए बोलता है, तो उसका प्रवचन, उसका भाव, उसका कीर्तन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल प्रेम है। उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कथा कहने के पीछे भी उद्देश्य होना चाहिए वक्ता का। उद्देश्य क्या है? जितने लोग बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। इतना समय निकाल करके, इतनी धूप में, इतने ताप में अपने कार्य, कौन कौन कहां से क्या क्या छोड़ करके, कैसी कैसी स्थिति करके आता है कथा सुनने के लिए। वक्ता की जिम्मेवारी होती है उन सबका भला हो, उन सबका कल्याण हो, उद्देश्य स्पष्ट हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। मुझे भी श्याम सुंदर मिले, तुम्हें भी श्याम सुंदर मिले, इन्हें भी श्याम सुंदर मिले। उद्देश्य शुद्ध हो। कीर्तन भक्ति का ये तीसरा परहेज है। आप कर क्यों रहे हैं कीर्तन, उसके पीछे उद्देश्य आपका क्या है? भले ही आप कीर्तन में कोई मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, भले ही कीर्तन में आप कथा का गान कर रहे हैं, आप भक्तमाल का श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी का कथन कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य धनार्जन, जनार्जन, कीर्ति अर्जन ना हो, कृष्ण अर्जन हो, प्रेम अर्जन हो, भाव अर्जन हो, भक्ति अर्जन हो। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी याद रखिएगा, हो सकता है कि उद्देश्य पवित्र रख के कीर्तन, उद्देश्य पवित्र रख के किसी भी क्रिया को करने में प्रारंभ में आपको रुकावटें लगें, प्रारंभ में आपको दुविधाओं का अनुभव हो, पर उद्देश्य आपका पवित्र है तो उस क्रिया का मध्यस्थ बहुत आनंद देने वाला हो। प्रारंभ में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, क्योंकि पवित्र उद्देश्य लेकर के चलने वाले लोगों को रुकावटें बहुत मिलती हैं। जिनका अपवित्र उद्देश्य होता है वो बड़ी सहजता से सफलताएं प्राप्त करते चले जाते हैं। देखा होगा आपने भी, है महाराज जी। जैसे कई बालक होते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनका उद्देश्य अपवित्र है। वो पिताजी से पैसे लगवा करके, प्रिंसिपल को कुछ दे करके या कुछ करके, कैसे भी बिना पढ़े पास होते चले जाते हैं, फर्स्ट आ जाते हैं। और कई बालक बेचारे जिनको पढ़ने के लिए भी घर में व्यवस्था नहीं होती, उनको बड़ा अड़चन का अनुभव करना पड़ता है। ऐसे ही व्यापार में भी होता है। व्यापार में जो बेचारे मन में विचार करते हैं हम शुद्ध धन कमाएंगे, हम शुद्धता से, हम कोई घपला नहीं करेंगे, कोई 2 नंबर का काम नहीं करेंगे आदि, उनको व्यापार बढ़ाने में बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है। और कई व्यापारी ऐसे होते हैं, वो ऐसा 2 नंबर के काम करते हैं कि वो सहज घर में पड़े पड़े करोड़ों आते रहते हैं उनके पास। लेकिन याद रखिएगा, उद्देश्य यदि पवित्र है तो प्रारंभ में श्रम होगा, लेकिन उस क्रिया की मध्यता जब आएगी ना, अत्यंत सुख का अनुभव होगा, अत्यंत आनंद होगा। ठीक वही परहेज है कीर्तन भक्ति। उद्देश्य आपका पवित्र होना चाहिए। कई लोग सुबह सुबह 4 बजे उठ करके और शंकर जी को स्नान कराने जाते हैं। उद्देश्य पूछो, बेटा नहीं है घर में, उसकी प्राप्ति हो जाए। कई लोग मंगलवार के मंगलवार चोला चढ़ाते हैं हनुमान जी पर और सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, लड्डुओं का भोग बांटते हैं दुनिया में। भैया, आपको हर मंगलवार देखा आप लड्डू बांटते हो, क्या इसके पीछे कैसे? कुछ नहीं, हनुमान जी को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं, हमारे व्यापार में बहुत घपला हो रहा है, वो हो जाए, ठीक हो जाए। उद्देश्य क्या है? स्वार्थ। क्या बात है भैया, आजकल कथाओं में बहुत जाने लगे हो, कथाएं बहुत सुनते हो। एक था कोई हृदय में छोड़ के चला गया अकेला, सोचते हैं महाराज जी कोई राह बता दे, कहीं तो कुछ तो मिल जाए। युवा बहुत आते हैं हमसे मिलने, उनके
कल मुझसे एक पत्रकार भी पूछ रहे थे कि युवाओं के सबसे ज्यादा प्रश्न कौन से होते हैं। पहले तो मैंने 3 अच्छे बताए और चौथा मैंने बहुत ही अच्छा बताया। मैंने कहा युवाओं की यही पीड़ा है, क्या बता। पहली पीड़ा क्या है, डिप्रेशन से कैसे बचें। दूसरी पीड़ा क्या है, घर वालों को अपनी बात कैसे समझाएं। तीसरी पीड़ा क्या है, महाराज जी असफल होने पर बहुत टूट जाते हैं, उससे कैसे बचें। और चौथी पीड़ा क्या है, वो कैसे मिलेगा उसकी प्राप्ति कैसे हो। ये चौथी पीड़ा है। उद्देश्य पवित्र रखिए अपना, बाकी जहां की तो हमें नहीं पता, वहां भी रखना चाहिए, पर कीर्तन में तो उद्देश्य पवित्र रखो। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब मुख से महामंत्र उच्चारण होता है, उसी समय चित्त में उद्देश्य भी प्रकट हो जाए। क्या है उद्देश्य? केवल राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नज़ारा, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए आपका। जैसे ही महामंत्र बोलते हैं, जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं, जैसे ही कोई कीर्तन का भाव प्रकट होता है, कथा में आकर के कथा सुनने लग जाते हैं, उसी समय उद्देश्य आपका प्रकट हो जाए। और वो उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, उसमें वासना की या फिर संसारिक कामनाओं की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। ये कीर्तन भक्ति का तीसरा परहेज है। कीर्तन भक्ति का चौथा परहेज क्या है? कोई भगवत विमुख यदि है, चाहे वो हमारा परिवार का है, चाहे वो हमारा मित्र है, चाहे वो हमारा बंधु बांधव है, उसको ठाकुर जी से इतना प्रेम नहीं है, तो केवल 2 बार प्रयास करना है। 2 बार के प्रयास में यदि वो ठाकुर जी के सन्मुख होता है तो अच्छी बात है। अगर 2 बार में उसके चित्त में प्रेम नहीं प्रकट होता तो बार बार पीछे नहीं पड़ना है, बार बार पीछे नहीं पड़ना। आपने एक चीज अनुभव की, अगर आप सामान्य सी दुकान पर जाओगे ना, साड़ी खरीदने जाओ या कपड़े खरीदने जाओ, तो दुकानदार सामान्य से जो होती हैं, वैसे सब श्रेष्ठ है, कोई बुरा नहीं मानना, तो वो पीछे पड़ जाएंगे, अरे ले लीजिए, वो दाम भी कम कर देते हैं, कोई 500 को, नहीं 400 कर दो इसको, अरे 350 में ले जाइए, 250 में ले जाओ, 100 में 50 दे जाओ भैया, ले जाओ इसको, इतना कम कर देते हैं। लेकिन बड़ी दुकान में जब जाते हैं, बड़ी श्रेष्ठ, जहां पर नक्काशी से बना हो, बढ़िया बहुत सुंदर बना हो, उसने कहा 2000, आपको कुछ फिक्स रेट है, लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए। भक्ति में भी फिक्स रेट है, उसका अमाउंट घटाया मत कीजिए। कई लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों में, हमारे परिवार के लोगों में, हमारे पति में, हमारे मित्र में, हमारे सखा में भक्ति भाव जगे। 2 बार से ज्यादा प्रयास नहीं करना। प्रयास कीजिए 2 बार, अगर 2 बार में उसके चित्त में परिवर्तन नहीं आता है तो तीसरी बार। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, कीर्तन इतना सस्ता नहीं है, कथा इतनी सस्ती नहीं है, संत दर्शन इतना सस्ता नहीं है। आप उसको खींच के लाओ और वहां वो निरादर होकर के उसको देखे। संतों का दर्शन भी बिल्कुल निरादर भाव से करेगा, आपके चित्त में भी निरादर प्रकट हो जाएगा। 10 नामापराध बताए गए हमारे शास्त्रों में, उनमें एक नामापराध यह भी है कि जो भगवत विमुख है और 2 बार के प्रयास से भी भगवत इच्छा उसके चित्त में प्रकट नहीं होती है। रावण के सामने 2 ही बार राम जी का यश गाया गया था, एक तो हनुमान जी ने जाके गाया, दूसरा अंगद जी ने जाके गाया, तीसरा किसी से भेजा नहीं, तीसरा चांस, फिर तो वार ही हुआ।
दो, बस। और जब विभीषण जी को भी पता चला कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, चले गए विभीषण जी भी छोड़ छाड़ के। जाके ही अनराम वैदेही तजिय ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। कीर्तन भक्ति में निपुण लोगों को ये चौथे परहेज का ध्यान रखना चाहिए। क्या? फोर्सफुली किसी को कथा में, कीर्तन में, मंदिर में, संत दर्शन में, धाम दर्शन में नहीं ले जाना। जावे तो अच्छा, अपनी स्वेच्छा से जावे तो अच्छा। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ इसके चित्त में भी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट करो, इसके चित्त में भी प्रेम भाव आ जाए, ऐसी प्रार्थना करो। पर उसके पीछे मत पड़िए, कहीं ना कहीं मूल्य घट जाता है। ये 4 परहेज है कीर्तन। अब देखो परहेज अगर मैं गिनने को कह दूं सबको, तो जितने लोग हैं सब एक एक परहेज कल मुझे और गिना जाएंगे। इतना सोचने में तो हम निपुण हैं। पर ये 4 प्रमुख परहेज है कीर्तन भक्ति। और 5वां अंतिम परहेज, प्रथम भक्ति यदि निपुणता से नहीं आई है तो दूसरी भक्ति में सफल नहीं हो पाओगे। अगर श्रवण आपका अच्छा नहीं हुआ है तो कीर्तन आपका कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रवण को पहले निपुण बनाओ, तब कीर्तन भक्ति में आओ। तो कीर्तन भक्ति, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। वही सुखदेव जी किनकी कृपा से आचार्य बने कीर्तन भक्ति के? किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की कृपा से। कीर्तन भक्ति के परहेज क्या हैं? ये सारे परहेज जो हमने सुने। अब कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कीर्तन भक्ति के ठाकुर कौन है? कैसे बताएं उनका नाम? और कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हमारे माऊली श्री विठ्ठल भगवान। इसीलिए मैंने कहा था आज वारकरी बालक आए, ये भी संयोग है कि इनका आगमन हुआ है और आज कीर्तन भक्ति के ठाकुर का ही नाम आना है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी हैं हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे विठ्ठल भगवान। आहा, ऐसी कीर्तन भक्ति प्रिय है महाराज उनको। वैसे तो देखो अब नाथ द्वार आप जाओगे, वहां उठते भी कीर्तन से हैं, पाते भी कीर्तन से हैं, सोते भी कीर्तन से हैं। सब क्रिया ठाकुर जी की नाथ द्वार में कीर्तन से ही होती है। लेकिन श्रीनाथ जी भी कीर्तन सुनते हैं, पर हमारे पंडरीनाथ जी तो कीर्तन करते भी हैं, कीर्तन गाते भी हैं। हाथ में करताल लेकर के ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, जय जय राम कृष्ण हरि। ये कीर्तन हम करते हैं, ये कीर्तन हम सब करते हैं, ये कीर्तन वारकरी करते हैं। पर पंडरीनाथ भगवान क्या कीर्तन करते हैं? ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम। पुजारी जी शयन करा करके गए पंडरीनाथ भगवान को, और जैसे ही जाकर के स्वयं सोए तो स्वप्न में दिखने लगा कि ठाकुर जी सो नहीं रहे हैं। ठाकुर जी तो करताल हाथ में लेकर के पैर में घुंघरू बांध करके उछल उछल करके नृत्य कर रहे हैं और गा रहे हैं ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान राज माऊली तुकाराम। और बगल में बैठी श्री रुक्मणी जी हाथ में करताल लेकर के बजा रही हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान उछल उछल करके कीर्तन कर रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के जैसे ही मंदिर के कपाट खोले तो देखे ठाकुर जी तो नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी ने देखी पुजारी जी आगे सोई खड़े हो गए अपने स्थान पे। पुजारी जी बोले जय जय, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो देख लिया मैंने, क्या कर रहे थे आप? सोते नहीं हो पूरी रात? ये कि क्या आप पैर में घुंघरू बांध करके नाच रहे थे? ठाकुर जी बोले आप सब लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन मेरा भी मन होता है कि मैं भी कीर्तन करूं। इसलिए मैं जब रात में सब सो जाते हैं तो मैं अपने भक्तों का कीर्तन करता हूं। पुजारी जी ने पूछा, बोले नाथ आपको क्या आवश्यकता है? बोले कि ऐसे उछल उछल के करताल बजा के मृदंग बजा के जब ये मेरा कीर्तन करते तो मेरे मन में भी इच्छा होती कि इतने प्यारे प्यारे ये मेरा कीर्तन करते हैं, इनका कीर्तन मैं करूं। पुजारी जी बोले तो भक्त तो इतने सारे आपके, आप केवल ज्ञानेश्वर माऊली और तुकाराम जी का ही कीर्तन क्यों करते हो?
ठाकुर जी बोले संसार के लोग चतुर हैं और हम चतुर शिरोमणि हैं। बोले कैसे? बोले ज्ञानेश्वर जो हैं, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञानेश्वर जी महाराज, ये भक्ति काल के सबसे पहले भक्त हैं। और श्री तुकाराम जी भक्ति शतक के विश्राम के भगत हैं। जो 100 वर्ष का भक्ति काल आया उसमें सबसे पहले काल में श्री ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट हुए और भक्ति शतक के अंतिम क्षणों में श्री तुकाराम जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं हम आदि और अंत दोनों का नाम गाते हैं, बीच में आए जितने वक्त सबका नाम अपने आप उच्चारित हो जाता है। कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री पंडरीनाथ भगवान। ऐसी कीर्तन में रुचि रखते हैं, ऐसे कीर्तन में आनंद रखते हैं श्री ठाकुर जी। कितने प्रसंग ऐसे सुनने में आते हैं कि महाराज कीर्तन हो रहा है श्री नामदेव जी महाराज का और ठाकुर जी रुक्मणी जी से कह रहे हैं, रुक्मणी जी बोले क्या, मेरा मन नहीं लग रहा यहां मंदिर में। रुक्मणी जी बोले कहां मन लग रहा है आपका? बोले दूर नामदेव जी का कीर्तन चल रहा है, इतने सारे वैष्णव वहां थिरक थिरक करके नाच रहे हैं, मेरा मन हो रहा है कि मैं भी चला जाऊं वहां जाकर के मैं भी कीर्तन का आनंद ले लूं। रुक्मणी जी बोली आप चले जाएंगे तो फिर यहां दर्शन कौन देगा इतने सारे वैष्णव भक्तों को? और रही बात आप चले भी गए तो वहां कीर्तन में विक्षेप होगा, वहां इतना आनंद से उत्ताल उर्मियों के साथ में कीर्तन चल रहा है और आप जैसे ही पहुंचेंगे दुनिया आपको देख करके कीर्तन वीर्तन सब करना भूल जाएंगे, सब आपके चरणों में लौट खाएंगे, सब आपको आपकी तरफ सबका ध्यान चला जाएगा। और ये तो कीर्तन में अपराध है कि कीर्तन कथा चल रही हो, विक्षेप नहीं होना चाहिए बीच में। आप स्वयं विक्षेप डालेंगे तो कैसे काम चले? ठाकुर जी थोड़ी देर शांत हो गए, खड़े रहे। थोड़ी देर बाद बोले सुनो, हम शॉल पहन के ढक के चले जाएंगे, चुपचाप किसी को दिखाई नहीं देंगे, हमको जाने का मन। कीर्तन भक्ति के ठाकुर हैं श्री विठल भगवान, कैसे भी जाने को तैयार हैं कीर्तन भक्ति में। और जो जो यहां भाव बताए ना, देहाभिमान की शून्यता आदि आदि सब है। ठाकुर जी गए कीर्तन में, रुक्मणी जी ने आज्ञा दे दी जाओ चलो हो आओ थोड़ी देर। ठाकुर जी पहुंच गए बढ़िया ढक ढका करके, किसी को पता नहीं चले कि हम आए हैं। लेकिन जैसे ही कीर्तन में पहुंचे, दूर जाकर जैसे बाहर खड़े ना धूप में लोग, ऐसे खड़े हो गए ठाकुर जी दूर, और वहीं एक टेक लगा करके खंबे की और चुपचाप ऐसे थोड़ी सी आंख निकाल रखी, बस वहीं से देख रहे हैं कीर्तन को। जो जो भक्त नाच रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे, करताल बजा रहे थे, सबको देख करके ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया काश मैं भी इनके बीच चला जाऊं, मैं भी इनके साथ थिरक थिरक कर नृत्य करूं, मैं भी इनके हाथ पकड़ के गोल गोल घूमूं, मैं भी उछलूं, नाचूं, करताल बजाऊं, मृदंग बजाऊं। थोड़ी देर में ठाकुर जी का कीर्तन चल रहा है और ठाकुर जी सुनते सुनते अपने कीर्तन में ही मंत्रमुग्ध हो गए। और सुनते सुनते ऐसी तन की सुध खोई ठाकुर जी की, धीमे 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 बाहर खड़े खड़े कोने से जगह जगह निकालते निकालते भीतर प्रवेश करने लगे। धीमे धीमे ठाकुर जी की सौल भी उतर गई। सबको पता लगने लगा, अरे 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 देखो साक्षात विठ्ठल आए, साक्षात पंडरीनाथ आए। सब जितनी वहां लोग बैठे थे सब खड़े हो गए, सब निहाल हो गए ठाकुर जी को देख के। ऐसी ऐसी गजर हुई कीर्तन में, ठाकुर जी गोल गोल घूमने लगे। ऐसा नृत्य किया ठाकुर जी ने, देख करके सब आनंदित हो गए। कोई वैष्णव तो मुझे ऐसे भी बता रहे, बोले ठाकुर जी इतने बेसुध होके कीर्तन करने लगे, धीमे धीमे ठाकुर जी की पीताम्बरी खुल गई, ठाकुर जी को पता भी नहीं चला, इतने आनंद में कीर्तन में पहुंच गए। ऐसे कीर्तन भक्ति के ठाकुर जी कौन है? श्री विठ्ठल भगवान। तुकाराम जी महाराज का पुणे के पास में कहीं कीर्तन था। तो जब आप कहीं कहीं जाते हैं कीर्तन करने, कथा करने, तो सब संगी साथी जो होते हैं, संगीत में जो सेवा करते हैं, सबको पता होता है कि महाराज जी अब क्या गाएंगे, अब क्या बजाना है, अब क्या करना है। कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उससे थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अभ्यास हो जाता है सबका। तो तुकाराम जी महाराज के जो मृदंग बजाते थे, उनको बुखार आ गया बहुत जोर से। ऐसा ज्वर चढ़ा उनको कि
सब लोग गए कीर्तन में, जब देखा कि भाई वो मृदंग वाले भैया क्यों नहीं आए, बोले कि उसको बुखार आ गया है। और महाराज हम जाके देख करके आए, वो उठने की स्थिति में भी नहीं है, यहाँ आकर के सेवा तो करना बहुत दूर की बात है, सेवा नहीं हो पाएगी। तुकाराम जी महाराज के मन में तनिक सा एक भाव आया कि आज कीर्तन में वैसा आनंद तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ क्या ठेका लेना है, कैसे बजाना है, क्या ताल लेनी है, कैसे छेड़ना है, और उससे फिर वो जो तरंग आती है मन में, उससे आनंद होता है, वो आया नहीं आज। इतने में क्या देखते हैं, दूर से वो मृदंग वाला दौड़ा चला आ रहा था, और महाराज आज तो उसकी चाल में भी ऐसी गति, उसके मुखमंडल पर भी ऐसी सुंदर, ललाट पर ऐसा तेज दिखाई दे रहा था, और जैसी सभा में आया आकर के ऐसी सुगंधी उसमें से आ रही थी बढ़िया। तुकाराम जी को मानो जैसे इतना सुख मिला, सब इतने प्रसन्न हो गए, बोले आ गया, चलो अब लाज बच जाएगी। आकर के महाराज ताल आदि दे करके जैसे मृदंग उसने उठाया, तुकाराम जी बड़े प्रसन्न। और दिन तो कीर्तन में आनंद आता था, पर आज तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। महाराज मृदंग वाले जो भैया गए थे, वो ऐसी ऐसी त्रिकट लगाते, ऐसी घुमुक बजाते कि तुकाराम जी का गाते गाते नृत्य करने लग जाते, और सब उसको कहें वाह वाह भाई, आज तो तूने आनंद ही कर दियो। ते तुम लोग कह रहे थे बुखार आ गया, ये तो बिल्कुल देखो बढ़िया, आज तो और दिन से बढ़िया बजा रहा है। महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि अब कई बार होते हैं ना तबला वाले, उनके केश बड़े बड़े होते हैं, जब ऐसे झूम के बजाते हैं तो सब देखने लगते हैं उनको। और दिन तो दृष्टि तुकाराम जी पर रहती थी, आज सब मृदंग वाले को ही देख रहे थे, ऐसे झूम झूम के बजा रहे हैं महाराज। कीर्तन में महाराष्ट्र में मैं तो जाता हूं, मुझे पहली बार पंढरपुर महाराज जी लेके गए थे, हमारे राधा कृष्ण महाराज जी, पहली बार। और मैंने इनसे कहा था, मैंने कि मैं पंढरपुर कभी गया नहीं, कथाओं में खूब कहा है, पर जाऊंगा तो आपके संग ही जाऊंगा, हाथ पकड़ के दर्शन करेंगे। महाराज जी फिर लेके गए, साथ में दर्शन पहली बार किया, वो स्मृति है। उसके बाद हम दोनों अकेले बंबई गए, एक ही रेल में बैठ के, सुख मिला, बहुत बहुत आनंद। बहुत ज्यादा कथाएं भी नहीं होती थी, तब से महाराज जी के सानिध्य में हम सुख ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब कीर्तन होता है वारकरी संप्रदाय का, तो उसमें नियम है, जब कीर्तन विश्राम होता है तो मुख्य कीर्तनकार को सब आके प्रणाम करते, सबने आकर के प्रणाम किया। मृदंग वाले ने भी आकर के जैसे ही प्रणाम किया, तो आज तुकाराम जी ने उसको विशेष आशीर्वाद दिया, जोर से उसकी पीठ थपथपाई, वाह, उसका जो भी नाम था तुमने आज तो आनंद कर दिया। लेकिन आज एक बात अचंभित हुई कि वो क्या प्रणाम करते तुरंत भागा और वहां से चला गया। अब सब लोग ढूंढते रहे, भाई वो कहां चला गया, प्रसाद भी नहीं पाके गया, मिलके ऐसे क्या चला गया सीधा। तो तुकाराम जी महाराज के एक अनुयायी हो गए थे, रामेश्वर प्रसाद जी, बहुत सुंदर चरित्र आता है इनका भी, कैसे ये तुकाराम जी के अधीन हुए। तो वो उनके संग ही रहते थे तुकाराम जी के। तो सुबह वही गए थे मृदंग वाले को देखने, घर पे बीमार पड़ा था, बिल्कुल ज्वर में। वो आया, आकर के ऐसी त्रिकट बजा करके गया, ऐसा कीर्तन में रंग जमा करके गया, और फिर प्रणाम करते तुरंत चला गया। क्या बात है, मुझे थोड़ी अटपटी लग रही है स्थिति। उनके मन में आया कि मैं एक बार उसके घर जाके देख के तो आऊं, सब ठीक तो है। इतनी जल्दी स्वस्थ कैसे हो गया? और भाई बीमारी से उठा व्यक्ति 1-2 दिन तक तो असर रहता उस पर, यहां तो लग ही नहीं रहा था, वो तो केस खोल के ऐसा बजा रहा था। तो रामेश्वर प्रसाद जी उसके घर गए, मृदंग वाले के घर। दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने द्वार खोला, भीतर प्रवेश किया। पति कहाँ तुम्हारे? कीर्तन में गए और ऐसे भागे आए बिना बताए, इतनी जल्दी क्या थी उनको? महाराज आप सुबह तो आए थे, उनको ज्वर चढ़ा, हिल ही नहीं पा रहे हैं, उनको शौच आदि के लिए भी 2 लोग उठा के लेके जा रहे हैं, अभी भी ज्वर में पड़े हैं। कैसे ज्वर में पड़ा? वो तो ऐसी त्रिकट बजा के आया वहां पे, वो तो ऐसा बाल केश खोल के अपना झूमा के आया सबको। अरे आप क्या बात कर रहे हो? भीतर है। भीतर जाके देखा तो महाराज वो तो बढ़िया रजाई में लपेटे भय, हाथ पांव कांप रहे हैं, पूरे मुंह कपकपा रहा है, ज्वर चढ़ा है तीव्रता से।
रामेश्वर प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ धरा, गले में देखा तो ऐसा ज्वर। बोले तू सत्य बता, तू कीर्तन में नहीं आया था अभी? बोले मैं कहां से आऊंगा महाराज, तो सुबह से बहुत तेज ज्वर में चढ़ा हूं, वैसी स्थिति है। सुनते ही रामेश्वर प्रसाद जी के नेत्र सजल हुए, दौड़ करके श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए। बोल नहीं पा रहे, सांस फूल रही है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। बोले नाथ, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं, सुबह भी मैं गया था, अभी भी देख करके आया हूं। आज जो हमारा मृदंग वाला है वो नहीं आया था, आज वो आया ही नहीं है, उसकी स्थिति नहीं थी आने की। आज तो साक्षात विट्ठल आए थे मृदंग बजाने, आज तो साक्षात पंडरीनाथ आए थे हमारे कीर्तन की लाज बचाने। सुनते ही तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए। कैसा प्रेम ठाकुर जी का कीर्तन भक्ति से, कि कहीं, क्योंकि कीर्तन में वैष्णव तो सुनते हैं, पर ठाकुर जी भी तो आते थे सुनने के लिए। ठाकुर जी को लगा क्या कमी हो रही है, अच्छा ये कमी तो हम ही पूर्ति कर देते हैं। खुद ही ठाकुर जी मृदंग वाले बन के बैठ गए। और ऐसा मृदंग, तुकाराम जी को तो दूसरा क्षोभ हो रहा था मन में। बोले मृदंग वाले बन के आए वो तो ठीक, प्रणाम और करके चले गए मुझको। अब मैं क्या करूं, मुझे इतनी पीड़ा हो रही है चित्त में। ठाकुर जी कैसा कौतुक करते हैं। आज जैसे ही तुकाराम जी श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने गए, अलग ही मुस्कुरा रहे ठाकुर जी, और मानो तुकाराम जी से कह रहे आज आनंद आयो कीर्तन में, तुम्हारे सब संगी साथी सब बहुत बढ़िया बजाते, लेकिन हमारा जलवा देगा क्या बजाया कीर्तन में। तुकाराम जी बोले नाथ ऐसा कौतुक क्यों करते हैं आप? बोले मुझे कीर्तन बहुत प्रिय है। तो हमारे श्रवण भक्ति के ठाकुर जी श्री जगन्नाथ, और कीर्तन भक्ति के श्री ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ, श्री विठ्ठलनाथ। श्रवण भक्ति उनके भाव से और कीर्तन भक्ति श्री पंडरीनाथ भगवान के भाव से। कीर्तन गाओ तो जब नृत्य करते तो ये भाव रखा करो कि हमारी उंगली पकड़ के पंडरीनाथ भी नृत्य कर रहे हैं साथ में। कथा में बैठो तो श्री महा पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके बैठो, मन शायद विचलित ना हो, क्योंकि कीर्तन भक्ति तो निपुण वही है ना, ऐसे भाव है। हम लोग जिस स्थान पर विराज रहे हैं, ऐसा सूर सागर श्री बड़ा राम द्वारा यहां भी कीर्तन भक्ति है। पर यहां कैसी कीर्तन भक्ति है? निर्गुणी कीर्तन भक्ति। यह भी एक नियम हो सकता है कीर्तन का कि व्यवस्थाएं हों, साज सज्जे हों तो ही कीर्तन बने, नहीं है। एकांत भी हो तो भी कीर्तन बने। जैसे यहाँ कीर्तन की पद्धति ऐसी है कि कीर्तन बोला जाता है, उस बोलने में अपने आप साज भी बज जाते हैं, अपने आप मृदंग भी बज जाता है, अपने आप करताल भी बज जाती है, सब व्यवस्था हो जाती है। राम 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 राम। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की एक बार मैं कथा सुन रहा था, वे बता रहे थे कि ऐसी नाम पद्धति और कहीं नहीं सुनी हमने। कैसी? बोले जैसे कहते हैं एक क्षण के लिए भी राम नाम छूटे ना। जैसे राम 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 राम, अब ये सांस निकल रही है, लेकिन सांस लेंगे तो राम नाम छोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। राम 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 राम। सुनो सुनो सुनो, सांस लेनी कैसे? नाम नाम भी नहीं छूटे और सांस भी ले लें। राम 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 राम। श्वास भी लेते हैं तो राम राम के साथ। ऐसा राम नाम कीर्तन यहाँ होता है। तो एक बात और हो गई, कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी, कीर्तन भक्ति के ठाकुर श्री विठ्ठल भगवान, और कीर्तन भक्ति का स्थान सूर सागर राम, बड़ा राम द्वारा, जहां पर अखंड एक क्षण के लिए भी राम नाम विश्राम नहीं हुआ है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। श्वास लेने में भी राम नाम बोला जाता है। ऐसा यहाँ का ये पावन, हम लोग जिस स्थान पर बैठे,
मुझे बातें तो बहुत सारी बताई, मैं भूल गया सर। बहुत सुंदर यहाँ के सब भाव थे। सब लोग मेरे साथ बोलना, राम राम महाराज। ऐसे हमारे सूर सागर बड़ा राम द्वारा के इस पावन उत्सव को और यहाँ विराजमान समस्त आचार्य चरणों को और हमारे पूज्य महाराज जी को हम बार बार विनती करते हैं कि आपका ये कीर्तन भक्ति प्रधान स्थान, आप बस दृष्टि भर के हम सबको देख लेंगे तो ये नवदा भक्ति की दूसरी भक्ति कीर्तन हम सबके चित्त में प्रकट हो जाएगा, ऐसा भाव है। ये तिलक, ये कंठी माला, ये स्वरूप ये बचाता है दूषित कर्म करने से। बाहर लगी हो यदि गोलगप्पे की दुकान, आप जाके खा सकते हो, मैं नहीं खा सकता। मैं यदि गोलगप्पे की दुकान पर खड़ा भी हो गया, 4 लोग खड़े और हो जाएंगे, गोलगप्पे वाला भी सोचेगा आए पंडित जी गोलगप्पे खाओगे। क्यों? स्वरूप से ही उसको लगेगा कि ये कैसे आ सकते। तो कई जगह दूषित स्थानों पर जाने से आपका वैष्णव स्वरूप ही आपको रोकेगा। भक्ति का मतलब केवल भगवत प्राप्ति ही नहीं होता बंधुओं, भक्ति का मतलब जीवन में सुधराव भी होता है। भक्ति जब जीवन में आती है तो आप सुधरने का प्रयास करोगे नहीं, अपने आप सुधर जाओगे। प्रयास तो मानव को करना पड़ता है, भक्त को नहीं करना पड़ता। तो रंग जी सुधर गए और इतना भजन किया महाराज उन्होंने। बड़ी सुंदर उनकी पूरी लीला कथा बताई जाती है। एक बार रात्रि में उनके बेटे को भूत दिख रहे थे। उसने जाके पिताजी से कहा, पिताजी मैं जहां सोता हूं वहां रात्रि में भूत दिखाई देते हैं। तो रंग जी बोले, रुक जा, तेरी जगह मैं सोता हूं। तो बेटे की जगह रंग जी सो गए। रात्रि में जैसे ही भूत आया, तुरंत महाराज हाथ में जल लेकर के राम नाम से उसको मारने लगे। इतने में ही प्रेत प्रकट हो गया। बोले, भगवान मैं आपकी कृपा पाने के लिए आ रहा हूं। बोले, क्या कृपा चाहिए? बोले, आपने इतना भजन किया है, आप इतना भगवान का स्मरण करते हो, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप प्रेतों को मुक्त कर सकते हो। बोले, कैसे? बोले, आप एक बूंद जल अपने चरण में डाल दीजिए और आपके चरण का छुपा हुआ वो एक बूंद जल मुझ पे छिड़क दीजिए। रंग जी ने जैसे एक बूंद जल अपने चरण से छुपा के उस पर छिड़का, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। तब रंग जी को समझ में आया, भजन केवल मेरा कल्याण नहीं कर रहा है, मेरे भजन से ना जाने कितनों का कल्याण होगा। आपका भजन करना, आपका भक्ति करना केवल आपका कल्याण नहीं होगा, उससे ना जाने कितनों का। कहते हैं भैया, जब कोई भक्त प्राण त्यागता है और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ना, तो अंतिम संस्कार में उसकी चिता से निकलने वाली लपट और धुएं से भी आसपास में जितनी भी प्रेत आत्माएं हजारों वर्षों से भटक रही हैं, वो सब उसके शरीर से निकलने वाली तेज से भजन के बल से मुक्त हो जाते हैं। भजन केवल आपका कल्याण नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आप 2 माला रोज करते हो और माला करने के बाद आप नगर में जाते हो, तो आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका एक एक पाप नष्ट होता चला जाएगा आपकी माला के प्रभाव से। भजन करना तो सबसे बड़ा सत्कर्म है संसार का। हम क्यों कहते हैं कि भाई संतों को प्रणाम करो, संत एक बार हमारे घर आ जाएं, संतों की दृष्टि हम पर पड़ जाए? क्यों? क्योंकि उनका भजन इतना है, उनकी दृष्टि मात्र से हमारा कल्याण हो जाने वाला है। इसलिए जो लोग आजकल प्रामाण्यवादी लोग हैं ना, वो लोग कहते हैं कि अरे आप दुनिया के लोगों को कहते हो भजन करो, अरे कर्म करने का उपदेश किया करो। मैंने कहा भाई अभी इस फिलॉसफी को तुम जान नहीं पाओगे। भजन का मतलब केवल भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति तो मुख्य उद्देश्य है ही। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो भी भागवत के वक्ता थे, इतनी सुंदर बात कहते थे। वे कहते, लाला तेरे पिताजी, तू या फिर मैं, हम लोग भागवत के वक्ता बने हैं, इसमें पता हमारे पूर्व जन्म का कितना पुण्य है। मैंने कहा नाना जी कितना पुण्य है? बोले, लाला श्री सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास, रैदास, ये सब भक्त
ये कभी राह पे चल रहे होंगे और उसी राह से पूर्व जन्म में मैं तू हम लोग भी साधारण मानव की तरह घूमते हुए जा रहे होंगे, और तभी सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्तों ने हमको एक बार देख लिया होगा। उनकी एक बार दृष्टि का यह प्रभाव हुआ कि अगले जन्म यानी कि इस जन्म में हम वक्ता बन करके आए। हम पर ठाकुर जी की इतनी कृपा है कि हम उनकी कथा सुना पा रहे हैं। केवल इतना पुण्य है कि एक भक्त ने हमको पूर्व जन्म में देखा और उसका परिणाम यह हुआ कि इस जन्म में हम भगवत वाणी सुना पा रहे हैं। जब नाना जी ने ये बात मुझे बताई तो मेरे रोए रोए खड़े हो गए। बोले कि उनकी चरण सेवा तो बहुत दूर की बात है, उनकी सेवा, उनकी चरण सेवा, उनका सत्संग हमने नहीं सुना होगा, बस राह चलते ऐसी गलती से उनकी दृष्टि हम पर पड़ गई होगी, उसका परिणाम है ये। सोचो, आप सब भी यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, मतलब आप सब पर भी आपके पूर्व जन्मों में कभी ना कभी किसी भक्त ने कृपा की होगी, कभी देख लिया होगा, कभी हाथ फेर दिया होगा, अपना प्रसाद दे दिया होगा, कुछ ना कुछ तो कृपा हुई है। उसी का परिणाम है कि हम आप सब श्रोता और हम वक्ता बन के यहां बैठे हैं। इसलिए भैया भजन करना प्रारंभ करो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करना प्रारंभ करो। क्यों? उससे केवल आपका नहीं, आप जिसको देखोगे उसका कल्याण, उस पर कृपा होगी। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन सुनना नहीं होता, सत्संग का मतलब जो भजन करे हम उसके संग रहें, उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा। तो श्री रंग जी ने जब ये देखा तो देख करके बड़े आनंदित हो गए। बोले जय हो भैया, हमारे भजन से इतना कल्याण हो रहा है प्रेतों का। इस प्रकार रंग जी का चरित्र सुनाया गया। तो ये मैंने चरित्र क्यों सुनाया कि भैया 2-3 बातें इससे प्रमुख हैं। पहली बात, भगवान कई बार दूसरों के साथ ऐसी लीला करते हैं, हमको वो दिख जाती है, मानो ठाकुर जी हमको सावधान करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये समझ में आई कि जो भगवत भजन हमारे मन में प्रकट हुआ, ये हमारे आपके चाहने से नहीं हुआ है, ठाकुर जी के चाहने से हुआ। तीसरी बात ये समझ में आई कि भगवत भजन से केवल आत्म कल्याण नहीं होता। हम जिसको देखते हैं, हम तिलक लगा के घूमते हैं, हमारे तिलक वाले स्वरूप को जो देखता होगा उसके ऊपर कोई ना कोई कृपा तो होती होगी। ऐसा नहीं कि हम में कोई कृपा है। ये वैष्णव तिलक जो है ना, इसको देखने से उसके हृदय में क्षण भर के लिए भगवत भाव तो प्रकट होता होगा ना, उसी से कल्याण हो जाता होगा। इसलिए वैष्णव बनो, भक्त बनो, ठाकुर जी का नाम गुणगान करो, उससे सबका कल्याण होता है, केवल आत्म कल्याण की बात नहीं है। तो भगवान ने इस प्रकार अपनी संपूर्ण ब्रज की लीला को करते हुए धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत का और हमारा प्रारंभ एक जैसा है, जन्म से प्रारंभ है, पर हमारा विश्राम हम सोचते हैं कि मृत्यु पर है, पर भागवत कहती है परम विश्राम तब मानो जब श्री गिरिराज जी की शरण में चले जाओ, जब श्री राधा रमण जी के शरणागत हो जाओ, जब श्री ठाकुर जी के शरणागत होता हो, तब समझना कि हाँ अब तुम्हारे लिए संसार विश्राम। पर संसार के रह नहीं पाएंगे, संसार के हो नहीं पाएंगे। संसार में फिर हमको अभिनय करना पड़ेगा, केवल रहने का, नियम निभाने का, जीने का, माता पिता भाई बंधु बुआ फूफा इन सब के साथ केवल एक अभिनय सा करना पड़ेगा हमको, और वही जीवन है बंधु, अभिनय ही तो करना है। वास्तव तो केवल श्री गोपाल जी। सूरदास कहते हैं बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, जासों कीरति रही हैं, मन पंछी उड़ जाई हैं, जा दिन मन पंछी उड़ जाई। बिन गोपाल कोऊ नहीं अपनो, ठाकुर जी के अलावा कोई हमारा नहीं। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे
हम तुम्हारे थे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बस इतने मात्र से कल्याण हो जाना है। भागवत का विश्राम है श्री हरि के चरणारविंद, हमारा भी विश्राम वहीं होना चाहिए। ठाकुर जी के चरण मिल जाएं बस। उसके बाद शरीर प्रतीक्षा करेगा अंत होने के लिए, बाकी आत्मा का अंत तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन ठाकुर जी मिल गए। कृष्णदास जी अष्ट सखाओं में एक हुए, वे कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वर्ण लीन है, श्याम सुंदर ने जिसका वर्ण कर लिया, आप बिहारी जी का वर्ण करो ये विशेष बात नहीं, बिहारी जी जिस दिन आपका वर्ण कर लेंगे ना, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर कहीं भटक ही नहीं पाओगे, फिर कहीं जा ही नहीं पाओगे, फिर किसी को हो ही नहीं पाओगे। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, फिर तो जहां देखोगे जिस भाव में रहोगे बस ठाकुर जी दिखाई देंगे, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आज सुबह कुछ वैष्णव मिलने आए थे, तब एक चर्चा जैसी वहां हुई, तो उस पर मैं उनके जाने के बाद अभी तक भी मैं उसी पर ही चिंतन कर रहा था। और चिंतन का विषय यह था कि महाराज जी भक्त बनने में डर लगता है, क्यों? गृहस्थ जीवन में हम भक्त बन गए और हमारा जो जीवन संगी है वो भक्त नहीं हुआ तो फिर कैसे जिएंगे हम? मतलब जुआरी के साथ रह सकते हैं, मदिरा पान करने वाले के साथ रह सकते हैं, उसके लिए हम भक्त ना बने। और भक्त बनने में केवल यह भय है कि सामने वाला भक्त नहीं हुआ तो। करमेती बाई का प्रसंग कभी पढ़िए। देखिए भक्ति में कई स्वरूप स्वभाव ऐसे हैं, वो थोड़े कड़वे लग सकते हैं लेकिन वो वास्तविकता है। हम भक्त इसलिए नहीं बने क्योंकि हम संसार में, संसार के उपभोगों में, संसार के व्यसनों में, संसार के भौतिकवाद में जीना चाहते हैं। हम भक्त इसलिए बने क्योंकि हम मुक्त होना चाहते हैं, हम ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। उसी पथ पर इसलिए हमने ये पथ चुना है। इसलिए मैं तो पहले ही सावधान कर देता हूं, या तो आओ ही मत इस पथ पर, आ गए हो तो फिर कमर कस के आना भैया, क्योंकि फिर बदल जाओगे पूरा जीवन। एक कल से एक व्यक्ति हैं, मैं जानता तो नहीं हूं उनको, वो तो कह रहे हैं हम तो महाराज जी एक ही दिन में ही बदल गए, अब 6 दिन में क्या करके जाओगे आप हमारा? मैं रुक जाओ, घर परिवार सब छुड़वा के जाएं तुम्हारा अभी। घर परिवार छोड़ने के लिए थोड़े ही है, बल्कि भैया अकेले हम क्यों भजन करें, सबसे करवाएंगे, सबको भक्त बनाएंगे। भक्त नींबू की तरह होता है, 5 किलो दूध में निचोड़ दो सबको पनीर बना देता है। ऐसे ही भक्त भी होना चाहिए, जहां जाए जहां बैठे जितने लोगों के बीच में सबको अपने जैसा बना दे, नहीं तो काय बात की भक्ति उसकी। तो मन में विचार हो रहा था कि हम भक्त केवल इस भय से नहीं बने, भक्ति केवल इस भय से नहीं करें कि कल को हमारे जीवन में कोई विपरीत व्यक्ति आ गया तो, भक्त नहीं हुआ तो। देखो कल भी मैंने संकेत किया था, आज भी कर दूं, यदि हमारा जीवन संगी भक्त आ गया तो दोनों मिलकर भजन करेंगे, और जीवन संगी भक्त नहीं आया तो जो प्रेम का अंश उसको मिलना चाहिए वो भी बचा कुचा भी हम बिहारी जी को ही दे देंगे। उसमें चिंता की क्या बात है? फिर यदि हमारे योग्य व्यक्ति मिल जाए तो प्रेम का अंश उसको मिलेगा, दोनों मिलके भजन करेंगे। और यदि विपरीत व्यक्ति मिल गया तो थोड़ा बहुत जो प्रेम उसको मिलना था वो भी उससे छुपा करके बिहारी जी को ही दे देंगे। अब नाथ अभिनय तो करना है, ब्याह तो हो गया, लेकिन हमारे प्रियतम तो आप ही, इनसे हमको कोई अभिलाषा नहीं।
और एक और बात कहें, यदि भक्त पुरुष है और विपरीत पत्नी मिल जाए तो प्रयास करो, धीरे धीरे अपने भक्ति भाव से उसको सुधारो, उसको भी भक्त बनाओ। भक्ति के गुण तो आते हैं बंधुओं, जब समीप रहने लगते हैं तो जैसे वायरस फैलता है एक दूसरे से स्पर्श से, ऐसे भक्ति भी फैलती है कभी कभी। तो प्रयास, अब ये समझ लो कि तुम्हारा जीवन ही यही है कि तुम्हारा उद्धार तो हो गया, तुम भक्त बन गए, अब इसका और करना है, इसको और बनाना है। लेकिन उसके बाद भी ना बने तो फिर छोड़ो उसको, राम भरोसे। उसके हिस्से का जो प्रेम है वो भी ठाकुर जी को ही दो, फिर बस अपना जीवन व्यतीत करो। अब देखो, अब ऐसे तो हम पर चरित्र आते जाते हैं मन में। एक चरित्र है श्री अंगद जी महाराज का। जगन्नाथ जी के भक्त हुए श्री अंगद जी। उनकी पत्नी बड़ी भक्त थी, लेकिन अंगद जी भक्त नहीं थे। अंगद जी पत्नी के भक्त थे, पत्नी जगन्नाथ जी की भक्त और अंगद जी पत्नी के भक्त। पत्नी कथा में जाती, संतों के पास जाती, वैष्णवों का संग करती, पर अंगद जी कहते देवी तुमको जहां जाना है जाओ, लेकिन हमारी तो यहीं से राम राम है, हमसे मत कहना चलने के लिए। पत्नी कहती कोई बात नहीं, धीरे धीरे कभी तो बदलाव आएगा इनके हृदय में। एक दिन पत्नी ने अपने घर पर सत्संग रख लिया। अंगद जी महाराज किसी राजसभा, राज दरबार के सिपाही थे, ऊंचे पद पर थे। शाम को लौट करके जैसे ही अपने घर आए तो देखा वहां तो पंजीरी बट रही है, राधे राधे बोल रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, कूद कूद करके सत्संग चल रहा है घर पे। अंगद जी बोले मेरी बिना आज्ञा के ये क्या हो रहा है? उसने जाकर के चिल्लाना बरसना शुरू कर दिया संत महात्मा वैष्णवों पे। बोला कहां चले आए हो, ये क्या कर रहे हो? बोले भैया कथा हुई है, पंजीरी बट रही, लो तुम भी पाओ। पात्र वात्र सब दूर फेंक दिए। किससे पूछ के कथा हुई यहां पे? पत्नी बोली मैंने बोला इनको, आप शांत हो जाइए, ये मेरे गुरु जी हैं, आज सुंदर पर्व था तो हमने घर पर सत्संग रख लिया। सुनिए आप सब लोग तुरंत जाओ यहां से, ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना ये कोई धर्मशाला नहीं, चले आए मुंह उठा के, जाओ चलो निकलो यहां से। सब भक्त बेचारे वहां से चले गए। पत्नी मन में विचार करने लगी, ये कभी भजन नहीं करते, कथा नहीं सुनते, मैंने सब सहा, लेकिन मैं करती हूं उससे इनको दिक्कत क्यों? और मेरे गुरुदेव भजनानंदी सब लोग आए घर पर, ठीक है 10 मिनट के लिए अच्छा नहीं भी लग रहा तो मुस्कुरा ही देते, उनके जाने के बाद मुझसे कह देते, उनके बीच में इतना क्रोध। सूरदास जी की एक पंक्ति है भैया, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। लेकिन कैसे? अगर मैं पति को छोड़ करके चली जाऊं तो ये भी तो उचित नहीं होगा, ये भी पाप होगा। ब्याह हुआ है, तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ के चले गए। तो अंगद जी की पत्नी ने क्या किया, घूंघट कर लिया और अपने पति से जाकर के बता दिया, बोले आज के बाद मृत्यु पर्यंत मैं ना तो आपका मुख देखूंगी और ना आपको अपना मुख दिखाऊंगी। पत्नी हूं, ब्याह हुआ है मेरा, तो जो जो पत्नी के धर्म होते हैं उन सबको मैं निभाऊंगी। आपके लिए भोजन बनाऊंगी, आप आएंगे आपकी सेवा करूंगी, आपके वस्त्र आदि भी सब धोऊंगी, आपका घर भी संभालूंगी, बच्चों का भी पालन करूंगी। परंतु आज जो आपने कृत्य किया है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकती। तो इसका दंड केवल यही है कि आज के बाद ना तो मेरा मुख आप देखोगे ना मैं आपका मुख देखूंगी। बाकी अभिनय पूरा करूंगी, रहूंगी आपके संगी, सब सेवा आदि करूंगी, लेकिन मन से अब मैं आपको त्याग चुकी हूं। ये तो और खतरनाक है। यही तो किया था महादेव ने सती के साथ। जब राम जी की परीक्षा ली तो बस इतना किया कि सती का आसन बगल की जगह सामने धर दिया। तुम मेरी मां का रूप धारण कर चुकी हो, अब मैं पत्नी नहीं मान सकता तुमको, रहो हमारे साथ ही, लेकिन मन से हमने आपका त्याग कर दिया। अंगद जी इतने परेशान हो गए, बोले अरे ये तो गलत हो गया, मैं तो पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं अपनी से।
खूब मनाया लेकिन नहीं मानी, चरणों में गिर जाती, बोले आपके पांव पूज रही हूं मैं कि मुझसे आप जिद मत कीजिएगा कि अपना मुख दिखाओ, मेरा ये नियम है, जो हरि का नहीं वो मेरा नहीं, बाकी ब्याह हुआ है तो मैं निभाऊंगी। अंगद जी बड़े दुखी रहने लगे। 10, 15, 20 दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया। अंगद जी को ना तो भोजन अच्छा लगे, ना जल अच्छा लगे, ना घर जाना अच्छा लगे। पत्नी ने मुख ही नहीं दिखाया। एक दिन अंगद जी घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, ऐसी कथा चल रही थी, वैष्णव बैठे थे। अंगद जी बोले इसी कथा ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या मिलता है कथा में, जरा सुनूं तो सही में। जाके घोड़ा अपना बांध दिया, जाके बैठ गए पीछे। और पीछे बैठे बैठे जब उन्होंने कथा सुनी तो जो उनका विषाद था ना पत्नी के विरह का, वो विषाद उसको भूल गए। उनके मन से वो विषाद चला गया। मानो उनको ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं जिया ही नहीं, ये जो चंद मिनट मैं कथा में बैठा हूं, मैं जीवित अभी हुआ हूं। उनको आज जैसी अनुभूति हुई ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अंगद जी को बहुत अच्छा लगा। अंगद जी ने वहां किसी व्यक्ति से पूछा, भैया ये कथा कितने बजे शुरू होती है? बोले इतने बजे शुरू होती है। अच्छा ठीक है। अगले दिन अंगद जी समय से आ गए, समय से आकर के बैठ गए, कथा सुनी। 2-3 दिन तक बड़े भाव से कथा सुनी। उसके बाद में अंगद जी आए तो देखा ना तो श्रोता ना वक्ता। बोले किसी से पूछा, भैया यहाँ कथा हो रही थी, कहाँ हुआ? बोले कल 7 दिन हो गए, हो गई कथा, विश्राम। अच्छा तो 7 ही दिन की होती है? बोले हाँ। भैया उन व्यास जी का पता दे दो जो आए थे अभी। किसी ने पता दिया तो अंगद जी उसके घर पहुंच गए। व्यास जी से जाके बोले, आपने, वैसे तो आप जैसे ही एक व्यास जी, उन्होंने मेरा घर उजाड़ दिया, लेकिन अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी को घर कथा से प्रीति क्यों। महाराज आपकी अगली कथा कहाँ होगी, मैं पूरी सुनना चाहता हूं। व्यास जी ने बताया तो अंगद जी वहां पहुंच गए। अब तो वहां जाकर के उन्होंने पूरी कथा जब सुनी, अब तो उनको और प्रीति हो गई। पहले दिन पीछे बैठे, बीच में आ गए, अगले दिन थोड़े और आगे आगे, अब तो वो सबसे आगे कोने में बैठ जाएं और नेत्र बंद करके 4 घंटा पूरी कथा सुने। एक बार उसी नगर में कथा हुई जहां अंगद जी रहते थे। अंगद जी महाराज कथा सुनने के लिए गए। जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो भाव विभोर नेत्रों में खड़े होकर नृत्य करने लगे। वहीं पत्नी भी बैठी थी कथा में दूर। पत्नी ने भी कीर्तन सुना। कीर्तन सुनते हुए जैसी दृष्टि पड़ी, बोले ये नाच कौन रहा है? और जैसे ही मुखमंडल देखा, बोले अंगद जी, ये मेरे पतिदेव यहाँ नृत्य कर रहे कथा में। आंखें मीड़ करके देखा, बोले कहीं कोई स्वप्न तो नहीं है? मेरे पतिदेव का कथा से कब से संबंध हो गया? उस दिन चले गए। दूसरे दिन पत्नी ने फिर गौर किया तो देखा अंगद जी तो भाव विभोर नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं, भाव से कथा सुन रहे हैं। किसी से पूछा, पत्नी ने, बोले इनको जानते हो? बोले हाँ ये अंगद जी हैं, अरे बड़े रसिक हैं, वहां कथा में भी आए थे, उस कथा में भी आए थे। भैया ये तो हर कथा में आते हैं और बड़े भाव से कथा सुनते हैं। पत्नी बोली, अब ये हरि सन्मुख हो गए हैं, बड़ी कृपा कथा की हो गई कि हमारे पति को भी अपनी ओर ले लिया। आज जैसे ही अंगद जी कथा सुन के घर लौटे तो पत्नी ने अपना घूंघट ऊपर कर रखा था। अंगद जी महाराज आते ही बोले, देवी मैं आ गया हूं, घूंघट कर लो। पत्नी बोली, नहीं अब घूंघट की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि अब आप हरि सन्मुख हो गए हो, अब आपको कथा से, सत्संग से, ठाकुर जी से प्रेम हो गया है। तो आप जब परिवर्तित हो गए तो मैंने भी अपना नियम तोड़ दिया कि अब आज के बाद मैं आपसे मुख नहीं छुपाऊंगी। लीजिए, देख लीजिए मेरा मुखमंडल। अंगद जी बोले, देवी एक बात सत्य बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बोले हाँ बोलो। बोले पहले तुम मुझे बड़ी बढ़िया लगती थी, तुम्हारे रूप को देखने में मुझे बड़ा आनंद आता था, पर जब से मैंने श्याम सुंदर के बारे में सुना, श्री जी के बारे में सुना, किशोरी जी के बारे में सुना, विश्वास मानना तुम केवल दृष्टि में सुंदर हो, वास्तविक सुंदरता तो हमारे श्यामा श्याम की है। अब तो उन्हीं को देखने की इच्छा है, अब इन नेत्रों से तुमको देखने की इच्छा नहीं हो रही, क्षमा करो मुझे। पत्नी बोली, मैं वारी जाऊं आप पे, अब तो मेरा मन हो रहा है कि बस अब मैं और आप दोनों संग ही भजन करेंगे और संग ही श्यामा श्याम के दर्शन करेंगे। ऐसे श्री अंगद जी का चरित्र। आगे और भी बहुत बड़ा चरित्र है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा।
परंतु बंधुओं, ये बात उन लोगों के लिए जो भयभीत होते हैं, भक्त बनने में काय को भयभीत हो रहे हो, क्यों? कल को भक्त नहीं मिला तो, हमारा जीवन संगी भक्त नहीं हुआ तो, अरे नहीं हुआ तो उसके अंश का प्रेम भी ठाकुर जी को दे देंगे, और नहीं तो ठाकुर जी की इच्छा होगी तो उसको भी भक्त बना ही देंगे ठाकुर जी। बाकी भैया हमने तो अपने लाल जी से कह रखा है, अपने ठाकुर जी से, मैं ठाकुर जी तुम्हारी 3 समय की